अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। फरमाने आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम है कि जो शख्स मुझ पर एक मर्तबा दुरूद पाक पढ़ता है, अल्लाह पाक उस पर 10 रहमतें नाजिल फरमाता है। और फरमाया कि जो शख्स मुझ पर 10 मर्तबा दुरूद पाक पढ़ता है तो अल्लाह पाक उस पर 100 यानी 100 रहमतें नाजिल फरमाता है। और फरमाया कि जो शख्स मुझ पर 100 मर्तबा दुरूद पाक पढ़ता है तो अल्लाह पाक उसकी दोनों आंखों के दरमियान लिख देता है कि ये निफाक और जहन्नम की आग से आज़ाद है। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु। अजीज़ान गिरामी वक़ार, माह रबीउल आखिर शरीफ की आमद है, जिसको सुन्नी माह रबीउल गौस भी कहते हैं। इस माह मुबारका में हम अपनी ज़िंदगी की सांसें ले रहे हैं और इस माह मुबारका को हम 11वीं के महीने से भी याद करते हैं। इस्लामी महीना है, नाम बहुत पहले ही रख चुका है, लेकिन अहले सुन्नत और जमात के दिल में हुजूर गौसे पाक शहंशाह बगदाद हुजूर गौसे पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की मोहब्बत ऐसी रची बसी है कि हम इस पूरे महीने को गौस के महीने से याद करते हैं। और ये अल्लाह वालों से मोहब्बत की अलामत है। बाज़ लोग अपने महीनों को किसी और निस्बत से, किसी और नाम से याद रखते हैं, लेकिन हम अपने महीनों को अल्लाह वालों की निस्बत से याद रखते हैं। सरकार बगदाद हुजूर गौसे पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु उस अजीम शख्सियत का नाम है कि जिसको अल्लाह तबारक व ताला ने मकाम महबूबियत के साथ साथ मकाम गौसियत भी अता फरमाई। औलिया कराम में ये मकाम बहुत कम वलियों को हासिल हुआ है, वरना औलिया कराम में कोई ऐसा नहीं जो मिंबर पर खड़ा होकर ये ऐलान कर दे कि मेरा कदम हर वली की गर्दन पर है। सुभान अल्लाह। मेरे इमाम आला हजरत फरमाते हैं कि जिसकी मिंबर बनी गर्दने औलिया, जिसकी मिंबर बनी गर्दने औलिया, उस कदम की करामत पे लाखों सलाम। जो वली कबल हुए या बाद हुए या होंगे, सब अदब दिल में रखते हैं आका तेरा। गौसे पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को औलिया कराम में ऐसा ही मकाम हासिल है जिस तरह सूरज को चांद पर और चांद को सितारों पर हासिल है। आपको अल्लाह ताला ने बचपन से ही इल्मी शराफत के साथ साथ ख़ानदानी शराफत भी अता फरमाई कि आपके वालिद माजिद की तरफ से आप हसनी सादात हैं और अपनी वालदा माजिदा की तरफ से हुसैनी सादात हैं। यानी हज़रत हसन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इनके दादा हुए और हज़रत हुसैन शहीद करबला इनके नाना हुए, जिसके दादा और नाना दोनों जन्नती नौजवानों के सरदार हो। बताओ उस निस्बत का क्या आलम होगा। मेरे अजीज भाइयों, सादात के यहाँ जो परवरिश का मामूल हुआ करता है, वो इस वाक़े से आप अंदाज़ा कर लीजिए कि आपकी विलादत बासआदत 29 शाबान को हुई। कब हुई? 29 शाबान को। चांद रात थी, सुबह रमज़ान था। तो जिलान के लोगों में ये इख्तलाफ हो गया, चांद पर इख्तलाफ हो गया कि आया रमज़ान है या नहीं है। गिलान का ईरान का एक शहर है जिसे गिलान भी कहते हैं। अब इख्तलाफ हो गया तो आपकी वालिदा मोहतरमा फातिमा उम्मुल खैर बहुत ही शरीफ खातून थी। वो जिलान के लोगों से कहती हैं कि आज रमज़ान है, क्योंकि मेरे बेटे शेख अब्दुल कादिर जिलानी ने सुबह सहरी से लेकर अफ्तारी तक दूध को मुंह नहीं लगाया। ये बात सुनने के बाद पूरे जिलान में ये बात मशहूर हो गई कि सादात के यहाँ एक ऐसा बच्चा पैदा हुआ है जो सहरी से लेकर अफ्तार तक दूध नहीं पीता, रोज़ा रखता है। मैं आपको उन अय्याम की बात बता रहा हूँ जब गौसे आज़म सिर्फ एक दिन के थे।
इतने शरीयत के पैकर। आज हमें भी एक कसौटी थाम लेनी चाहिए कि जो पीर शरीयत के पैकर होगा वही पीर है। जो कहे कि मुझ पर शरीयत नहीं, वो पीर नहीं, वो शैतान के रास्ते पे जा रहा है। मैं आपको ये बताऊं कि आप सब गौसे पाक को पीराने पीर कहते हैं, पीराने पीर कहते हैं, यानी पीरों का भी पीर है, रोशन ज़मीर कहते हैं। गौसे पाक से जिसका सिलसिला मिलता है वो फ़ख्र करता है, क्यों ना फ़ख्र करे। आइए इस वाक़े को सुनकर अपने दिल को मज़ीद मुनव्वर कीजिए। एक मर्तबा एक ईसाई और एक मुसलमान में बहस हो गई, झगड़ा हो गया। ईसाई मुसलमान से कहता है कि हमारे नबी हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने तो मुर्दों को ज़िंदा किया, क्या बताओ तुम्हारे नबी ने भी ज़िंदा किया, मुर्दों को ज़िंदा किया? अब वो देहाती था, उसने इतना नहीं इल्म था, इतना पढ़ा नहीं हुआ था, वो जवाब ना दे पाया, खामोश रह गया। इतने में हुजूर गौसे पाक रदियल्लाहु ताला अन्हु करीब से गुजर रहे थे। जब आपके कान में आवाज़ गई तो आप उसके करीब आए और उस ईसाई को पकड़कर झंझोड़ कर कहा, तुम मेरे नबी की बात करते हो, मेरे नबी को छोड़ो, मैं उनके गुलामों का भी गुलाम हूँ, अदना गुलाम हूँ, मुझे बताओ कौन सा मुर्दा जिंदा करना है। ये कहने के बाद वो शख्स आपको एक कब्र पर ले गया, बहुत पुरानी कब्र थी। वो कहने लगा, ये कब्र ना इस कब्र वाले को मैं जानता हूँ, ना मेरे दादा ना मेरे परदादा जानते हैं, ये बहुत पुरानी कब्र है। अगर आपको इसको जिंदा करके दिखाएं तो मैं मान जाऊँ, अगर ना जिंदा हो। वो शख्स कहने लगा कि अगर ना जिंदा हुआ तो हुजूर गौसे पाक रदियल्लाहु ताला फरमाते हैं कि अगर ना जिंदा हुआ तो जो तू कहेगा मैं वो करूँगा, लेकिन अगर हो गया तो फरमाने लगा, कहने लगा कि जो आप कहेंगे मैं वो करूंगा। तो हुजूर गौसे पाक रदियल्लाहु ताला फरमाते हैं कि ना तू मेरी खानका पे झाड़ू देना, ना तू मेरे काम करना, सिर्फ तू मोहम्मद अरबी का कलमा पढ़ लेना। ये कहने के बाद आप उस कब्र के सिरहाने की तरफ खड़े हुए, हाथ बुलंद किए, दुआ की और फरमाते हैं कि ऐ मेरे अल्लाह, मेरे लिए नहीं अपने हुजूर के लिए इसको जिंदा कर दे। ये कहने के बाद आपने उस कब्र वाले से कहा, कुम बिइज़्निल्लाह, अल्लाह के हुक्म से खड़ा हो जा। ये कहने की देर थी, उस कब्र से एक औरत कपड़े झाड़ती हुई खड़ी हुई और कहने लगी, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। कहने के बाद कहने लगी, मेरा नसीब तो देखो, मैं बनी इसराइल की औरत थी। ऐ शेख अब्दुल कादिर जिलानी, मैं कुर्बान जाऊं, तेरी वजह से आज तूने मुझे अल्लाह के हुक्म से खड़ा किया तो अल्लाह ने मुझे ये तौफीक दी कि मोहम्मद अरबी का कलमा पढ़ने की तौफीक दे दी। जब उस शख्स ने ये सारा वाक़या देखा, वो सुनने के बाद हुजूर गौसे पाक रदियल्लाहु ताला अन्हु के कदमों की तरफ दौड़ दौड़ कर आए, माफ़ी मांगे कि हुजूर मुझे माफ़ कर दीजिए। हुजूर ने कहा कि हम गुलाम तो आका के हैं। हुजूर गौसे पाक रदियल्लाहु ताला फरमाते हैं, हम गुलाम तो आका के हैं, मेरे से तौबा न कर, उससे माफ़ी मांग, उनका कलमा पढ़ ले। उसके बाद उस शख्स ने कलमा पढ़ा और मुसलमान हो गया। हज़रत शेख अब्दुल कादिर जिलानी कोई मामूली बात नहीं, कोई मामूली नाम नहीं। आप फरमाते हैं कि मैं कदम ना लगाऊं तो विलायत, अल्लाह विलायत ही ना दे किसी को। एक आदमी ने हुजूर गौसे पाक से नाराज़ हो गए। एक आदमी हुजूर की मजलिस में बैठा था तो हुजूर गौसे पाक बयान फरमा रहे थे, उसने कोई बेद भी कर दी, गुस्ताखी कर दी। आपने उससे नाराज़ हो गए और कहा कि निकल जा मेरी मजलिस से, मेरी मजलिस से चला जा। ये कहने के बाद उस मजलिस से चला गया, नाराज़ हो गए आप उससे। वो कहते हैं ना, दुआ मंगया करो संगियो, किते मुर्शिद ना रुस जावे। दुआ मंगया करो संगियो, किते मुर्शिद ना रुस जावे। जिन्ना दे पीर रुस जांदे, ओ जूंदे भी मरे रहंदे। उसके बाद वो शख्स जब वहाँ से निकल गया तो वो मुख्तसर बहुत से वलियों के पास गया, तकरीबन 300 वलियों के पास गया। दुआ की दरख्वास्त की कि हुजूर दुआ फरमा दीजिए कि मेरे पीर शेख अब्दुल कादिर जिलानी हमसे नाराज़ हो चुके हैं, आप दुआ फरमा दें कि वो मान जाएं। ये कहने की देर थी, उस तमाम वलियों ने ये जवाब दिया कि जिसको हुजूर गौसे पाक अपने से दूर कर दे, बताओ हम कैसे सीने से लगा सकते हैं। जाओ उन्हीं के पास वापस चला जा, उन्हीं से जाके माफ़ी मांग। वो शख्स वापस आया, हुजूर की खिदमत में आया, फरमाया हुजूर गौसे पाक मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझसे गलती हो गई। तो हुजूर आगे से क्या फरमाते हैं? हुजूर गौसे पाक फरमाते हैं, ए मेरे बंदे, तूने ही आने में देर कर दी, मैंने तो तुझे कब का माफ़ कर दिया था। एक मरतबा आप
वाज फरमा रहे थे, बयान फरमा रहे थे, सहरा में थे, पूरा 70,000 का मजमा था। जब आप बयान फरमाते थे, आज के दौर में तो साउंड सिस्टम है, स्पीकर हैं, लेकिन पहले के दौर में ये नहीं था। आप बयान फरमाते थे, 70,000 का मजमा था। जब आप बयान फरमाते, जो समझ पहले वाले को आती वही आखिरी वाले को आती, ये करामत थी। एक मरतबा बयान फरमा रहे थे कि आपकी मजलिस के ऊपर से एक चील चीखती चलाती हुई, शोर करती हुई गुजरी। तमाम मजलिस को उससे परेशानी हुई, मुश्किल हुई। तो हुजूर गौसे पाक ने उस चील की तरफ देखा और हवा को हुक्म दिया, ए हवा, इस चील का सर कलम कर दे। ये कहने के बाद उस चील का सर कलम हो गया, धड़ एक तरफ, सर एक तरफ। आप अपनी कुर्सी से उतरे, नीचे उतरे, उस चील को उठाया, उठाकर उस पर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ा तो चील दोबारा उड़ गई। जब हम ये वाक़यात किसी को सुनाते हैं ना, तो लोग कहते हैं कि मौलाना ये बात अकल में नहीं आई, समझ में नहीं आई, ये कैसे मुमकिन हो गया। तो मैं उनको कहना चाहता हूं कि जो बात अकल में ना आए उसे ही करामत कहते हैं। जो बात अकल में आ जाए वो करामत नहीं, जो अकल में ना आए वही करामत है। सुभान अल्लाह, क्या शान है मेरे गौसे पाक की। फरमा एक मरतबा अल्लाह के आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बुखारी शरीफ में फरमाया कि जो शख्स जिससे मोहब्बत करता है, कल बरोज़े क़यामत उसी के साथ होगा। अल्लाह ताला ने अपने हमारे पीर गौसे पाक को रज़ियल्लाहु ताला को फरमाया कि ए अब्दुल कादिर, मांग क्या मांगता है। आपने ना अपने लिए कुछ मांगा, ना अपनी औलाद के लिए मांगा। फरमाया कि जो क़यामत तक मेरा नाम ले, बगैर तौबा के उसे मरने ना देना। फरमाया मेरे मालिक ने मुझसे वादा फरमाया है, अल्लाह ने मुझसे वादा फरमाया है, जो मेरा मानने वाला होगा वो बगैर तौबा के नहीं मरेगा। सुभान अल्लाह, खुदा के फजल से है हम पर साया गौस का, खुदा के फजल से है हम पर साया गौस का, हमें दोनों जहां में है सहारा गौस का। अल्लाह पाक से दुआ है कि जो कुछ भी सुना इस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।